Hello everyone. In this class we will continue our chapter number 11th. In the last video we discussed about the Thus theorem. So in the Thus theorem we discussed or studied about a triangle is given in such a way that a line is drawn parallel to a side of a triangle which intersecting AB at P and AC at Q. Then ratio of these parts AP upon PB is equals to AQ upon QC. ये मैटर हमने सिंप्लीफाई कर दिया था. अब देखो इसी के कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, उन पे डिस्कस करते हैं. देखो अपन हमें ये पता चल गया कि ऐसा होता है, तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों साइड में हम इनको रेसिप्रोकल्स भी यूज कर सकते हैं. BP अपॉन AP एंड QC अपॉन AQ भी लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मीन्स BP अपॉन AP एंड QC अपॉन AC, क्योंकि दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर सकते हैं अपन. सेकंड देखो, हम इसको इसमें 1 ऐड कर दो. AP प्लस PB प्लस 1 इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC प्लस 1. तो एलसीएम क्या आएगा? PB AP प्लस PB इज इक्वल्स टू AQ प्लस QC अपॉन QC. और यहाँ से रिजल्ट मिलेगा AB अपॉन PB इज इक्वल्स टू AC अपॉन QC. मीन्स रेशियो AB अपॉन PB इज इक्वल्स टू AC अपॉन QC. क्लियर है बात यहाँ तक? सेकेंड ऑब्जर्वेशन इसका ये रहता है कि इसका रेसिप्रोकल यूज ले लो. PB अपॉन AP इज इक्वल्स टू QC अपॉन AQ. वही सेम केस, इसमें वापस से 1 ऐड कर दो दोनों साइड में. PB अपॉन AP प्लस 1 इज इक्वल्स टू QC अपॉन AQ प्लस 1. तो यहाँ से एलसीएम वापस से PB प्लस AP इज इक्वल्स टू QC प्लस AQ अपॉन AQ. PB प्लस AP इज इक्वल्स टू AB. AB अपॉन AP इज इक्वल्स टू AQ. अब सॉरी, यहाँ से क्या मिलेगा? AC अपॉन AQ. सेकेंड ऑब्जर्वेशन आपका ये रहा. मतलब फर्स्ट टाइम तो ये रहा था AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, जो कि ये रहा. सेकेंड AB अपॉन PB इज इक्वल्स टू AC अपॉन QC. एंड थर्ड AB अपॉन AP इज इक्वल्स टू AC अपॉन AQ. ये आपका हो गया थर्ड ऑब्जर्वेशन. अब देखो नेक्स्ट थ्योरम पे अपन डिस्कस करते हैं, जो कि है कन्वर्स ऑफ द थस थ्योरम. कन्वर्स ऑफ BPT और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. स्टेटमेंट की बात करूं तो ये होगा, इफ द रेशियोज ऑफ, मतलब हमें ये रेशियो दे रखा है. इसका स्टेटमेंट मैं बुक से स्टार्ट करना चाहूंगा. इफ लाइन divides two sides of a triangle in same ratio, then prove that this line is parallel to third side of the triangle. तो पहले तो अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इससे. A triangle is given. A line divides two sides of a triangle in equal ratio. तो
ये लाइन मान लेते हैं अपन, ठीक है। ये ट्रायंगल ABC हुआ, एंड लेट सपोज PQ इज अ लाइन विच डिवाइड्स, तो जो साथ साथ में वो भी मेंशन कर लेता हूँ, गिवन दैट व्हाट इज द गिवन थिंग इन ट्रायंगल ABC divides in triangle in equal ratio. Equal ratio means AP upon PB is equals to AQ upon QC. This thing is given. Then prove that. To prove ये Q point है यहाँ पे, PQ parallel to BC. Then prove that this line means PQ is parallel to third side of the triangle. तो PQ इस थर्ड साइड जो कि BC हुई इसके पैरेलल होगी, ये हमें प्रूव करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक PQ पैरेलल नहीं है। तो मैं यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करता हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या रहेगी अपनी, मैं P पॉइंट से एक लाइन है, मान लो कि ये पैरेलल नहीं है तो कोई दूसरी लाइन तो पैरेलल होगी ना, और ये पॉइंट ले लेता हूं मैं R, ठीक है। ये दिख नहीं रही लेकिन अपन इसको पैरेलल कंसिडर करेंगे। ड्रॉ ए लाइन PR which is parallel to BC। मीन्स हमने PR ड्रॉ किया, PQ पैरेलल नहीं है तो PR होगी जो कि BC के पैरेलल है। क्लियर है बात यहाँ तक? अब हमें इसका प्रूफ समझना है, तो मैं लेफ्ट वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ। प्रूफ, इफ देखो, इफ PR is parallel to BC, if PR is parallel to BC, PR BC के पैरेलल होगा तो क्या होगा? देखो थर्ड थ्योरम से यूं मान लो कि ये है A B C and this is P and this is R, then AP upon PB, AP upon PB is equals to AR upon RC using BPT। आई बात समझ में? AP upon PR is equals to AP upon PB is equals to AR upon RC, ठीक है। इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड वन मोर थिंग इज गिवन, एंड इट इज गिवन दैट हमें एक चीज दे रखी है। क्या दे रखा है? AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट AP अपॉन PB एंड सेकेंड ऑल्सो AP अपॉन PB, LHS parts are equal, then RHS must be equal to each other. Therefore, from equation first and second, what can we say? We can say that AR upon RC is equals to AQ upon QC। ठीक है बात यहाँ तक? मैं इसमें इक्वेशन थर्ड दोनों साइड में वन ऐड कर देता हूं। ऑन एडिंग वन इन बोथ साइड्स, रिजल्ट क्या मिलेगा? AR अपॉन RC प्लस 1 इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC प्लस 1। एलसीएम लेंगे जो क्या आएगा? RC AR प्लस RC इज इक्वल्स टू AQ प्लस QC अपॉन QC इज इक्वल्स टू
ए आर प्लस आर सी, ए आर प्लस आर सी इज इक्वल्स टू ए सी, ए सी अपॉन आर सी इज इक्वल्स टू, यहाँ से मिलेगा ए क्यू प्लस क्यू सी, ए क्यू प्लस क्यू सी इज अगेन ए सी अपॉन आर सी, सॉरी क्यू सी, ये से कैंसिल हो गया। बात समझ में है यहाँ तक? इसका मतलब हो गया आर सी इज इक्वल्स टू क्यू सी। अब ध्यान से समझें, ए क्यू इज इक्वल आर सी, कौन सा पॉइंट मिल गया? आर सी इज इक्वल्स टू क्यू सी। देखो आर सी इज इक्वल्स टू क्यू सी, और ये तभी पॉसिबल होगा कि ये और ये दोनों लेंथ बिल्कुल इक्वल है और सेम ही साइड पे ट्रायंगल। इसका मतलब या तो पॉइंट क्यू आर पे है या फिर आर जो पॉइंट है वो क्यू पे है। अब देखो क्यू का आर पे होने का मतलब क्या हो गया? पी आर पैरेलल होगी, तो ये पॉइंट भी यहाँ से यहाँ आया तो पी क्यू भी क्या होगी? इसके पैरेलल होगी। और यदि आर क्यू पे है तो देखो पी आर पैरेलल है, तो आर यहाँ पे चला गया तो रहेगी तो पैरेलल ही, भाई पी आर तो पैरेलल ही कंसिडर करके चले अपन, तो पी आर क्या होगी? पैरेलल, देन पी क्यू इज ऑल्सो पैरेलल। तो अपन यहाँ से समझते हैं इफ आर सी इज इक्वल टू क्यू सी, इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ possible if and only if Q and R are coincident point. Therefore we can say that PQ parallel to BC। बात समझ में आई? ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब या तो क्यू आर पे हो या फिर आर क्यू पे, और दोनों ही केस में ये दोनों कोइंसिडेंट पॉइंट होंगे। और यदि ये कोइंसिडेंट पॉइंट हो जाता तो इनमें से एक साइड क्या इसके पैरेलल है, तो इनमें से मीन्स पी क्यू और पी आर में से, तो पी आर इसके पैरेलल तो पी क्यू भी क्या होगी? इसके पैरेलल। तो ये रही अपनी थियरम, कन्वर्ज ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। आई होप यू अंडरस्टूड, सो प्लीज पोज दिस एंड नोट इट डाउन। Now I am starting the exercise 11.2 from the very first question. There are total 4 parts are given in this question. So one by one I am solving. Some parts I am solving and remaining part you will try to solve yourself. It is given that in triangle ABC, in triangle ABC, 2 points D and E are lie on side AB। AB पे तो पॉइंट D है एंड AC पे पॉइंट E है, such a way that DE is parallel to BC। First case, if AD is equals to 6 centimeter, AD is equals to 6 centimeter, DB 9 centimeter, AE 8 centimeter, then find AC is equals to क्या होगा? देखो हमें AC कैलकुलेट करना है, AE हमें पता है। यदि हमें EC की लेंथ पता चल जाए तो AE प्लस EC इज इक्वल्स टू AC हो जाएगा। वी नो दैट हम ये जानते हैं AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC होता है। क्लियर है बात यहाँ तक? AD इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, 6 एंड DB इज 9 इज इक्वल्स टू AE इज 8 एंड EC इज नॉट गिवन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा एंड 3 3 जा, तो ये आया 2EC इज इक्वल्स टू 3 इंटू 8, 2 से ये कैंसिल हुआ 4 टाइम्स, देन AC इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अब हमें कैलकुलेट करना था AC, देन AC इज इक्वल्स टू AE प्लस EC, और वी कैन से दैट AE इज 8 सेंटीमीटर, 8 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। अब मैं स्टार्ट करता हूँ लास्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, पार्ट नंबर 4, विच इज
AD is equals to 4x minus 3. AD is equals to 4x minus 3. Second, AE 8x minus 7. AE is equals to 8x minus 7. Next, BD 3x minus 1. BD is equals to 3x minus 1. And last, CE 5x minus 3. CE is equals to 5x minus 3. क्लियर है? और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. AD, ये सभी वैल्यूज यहां पे अप्लाई कर दो. अगेन वी नो दैट AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC. ठीक है बात यहां तक. AD इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3 अपॉन DB 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू AE 8x माइनस 7 अपॉन 5x माइनस 3. क्लियर? अब ये सभी क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको. देन 4x माइनस 3 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 8x माइनस 7 इंटू 3x माइनस 1. मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 20x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 15x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 24x माइनस 8x माइनस 21x एंड प्लस 7. ये रिजल्ट मिला. ये 24x स्क्वायर. सभी को सेपरेट कर लो. इसको इधर ले आता हूँ. 24x स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर इज 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 27x और यहाँ से हो गया माइनस 29x. इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का होगा माइनस 2x और ये प्लस 9 प्लस 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. क्लियर है बात यहाँ तक? अभी पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो. रिजल्ट मिला 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. Now find two numbers whose product is minus 2 and difference is minus 1. जो कि minus 2 and 1 होंगे. 2x square minus 2x and 1x और x minus 1 is equals to 0. यहाँ से 2x कॉमन लिया x minus 1 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लो तो x minus 1 is equals to 0. x minus 1 फिर से कॉमन. रिजल्ट बचा 2x plus 1 is equals to 0. यहाँ से दो केस पॉसिबल है. इधर x minus 1 is equals to 0. यहाँ से मिलेगा x is equals to 1 और 2x plus 1 is equals to 0 and from here x is equals to minus 1 upon 2. तो ये हो गया आंसर वैल्यू ऑफ x for the question number first. Clear? And the remaining questions we will solve in the next class.